हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा हो। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो, उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, और टैरो सीखने के लिए। टैरो 15 तारीख से मैं बैच चालू कर रही हूँ। अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ वेट वेट प्लीज़ प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या बताना चाहते हैं बताइए प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या बताना चाहते हैं? मेहनत में लगे हुए हैं, बिल्कुल धुन लगी है, मेहनत करनी है, पैसा कमाना है और अमीर बन जाना है। ये मेहनत आपकी ज्ञान में भी हो सकती है। ज्ञान और पैसा दोनों ही चाहिए आपको। बहुत समझदार व्यक्ति हैं। किनके लिए पैसा कमा रहे हैं? बच्चों के लिए, बच्चों की शादी के लिए, या फिर कुछ घर मकान बनाने के लिए? बार बार कार्ड। तो भाई आपके घर में खुशियों की बरसात होने वाली है। दीजिए कार्ड, क्या बात। सारे घर की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। हो सकता है आप घर के मुखिया हो, घर के बड़े हो। मैं इसको लूँ। लोगों की बहुत ताक झाक है आपके घर में। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हर तरफ से जीत पाने की कुछ ख्वाहिश है आपको। कुछ ऐसी प्लानिंग की जा रही है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कार्य को यहाँ करूँ या कोई बाहर जाके करूँ। तो आपकी मेहनत पे, आपकी ग्रोथ पे किसी की नज़र है। कोई नहीं चाहता कि आप ग्रो करें, आप आगे बढ़े। अगर आपकी शादी है या आपका घर मकान बनाने की सोच रखी है आपने, तो उसके लिए भी कुछ ऐसे स्पेल किए जा रहे हैं जो कि आपके रास्तों में बाधा आ रही है। लेकिन ये बाधा कुछ टाइम की होगी, फिर ये आप फिर निकल जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो इंट्यूशन है
जो पहले से ही भांप लेती है कौन इंसान क्या कर रहा है। तो आपके ऊपर अगर किसी की बुरी दृष्टि है तो वो भी आपको पता है कि भाई ये इंसान मेरे कार्य पे, मेरे बच्चों पे, या मुझ पे, या मेरे बहन भाइयों पे बुरी नज़र, बुरी दृष्टि डाल रहे हैं। और वाकई ही आपके दिमाग को बांध रखा है, आप काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। आप घर के बड़े हो सकते हैं, जो कि सारी जिम्मेवारी आपके सर पे है कि सारे घर का बोझ हम उठाते हैं। जीत आपकी होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अभी ये आप जानते हैं कि हम, मेरे ही हाथ में बाजी आएगी, मैं ही कर सकता हूँ, मैं इस काम को कर अंजाम दे सकता हूँ, मैं इन रिश्तों को सँभाल सकता हूँ, या मैं इस घर को सँभाल सकता हूँ, या मैं ही मकान बना सकता हूँ। ये सब आपको पता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, बट इस टाइम आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, इस टाइम कुछ सोच नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, बहुत जद्दोजहद में है। या तो आपके आसपास ज़्यादा ही लोग रुकावटें डाल रहे हैं, रास्ते रोक रहे हैं, आपका बैलेंस खराब कर रहे हैं, आपका काम सब डिले हो रहा है। और ये आपकी सादगी थोड़ी ज़्यादा है। आप सादगी में, या तो पहले आपने मार खाई है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। देखो, मैं ये ना हर बार नहीं कह सकती हूँ, हर किसी के लिए कहती नहीं हूँ, पर आपकी काम को रोकने के लिए ये हो रहा है, क्योंकि आपको बोझ के तले से वो निकलने नहीं देना चाहते हैं। देखिए, मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मैरिड का कार्ड है। ये घर की खुशी का भी कार्ड हो सकता है, जिसके अंदर रोक लगा रखी है, यानी कोई ब्लैक मैजिक जैसा कर रखा है। लेकिन फिर भी आप या आपका बच्चा कोई घोड़ी चढ़ेगा, या घोड़ी चढ़ के आएगा, या जीत पाएगा। देखिए, हर जगह जीत पाने का है। और ये ना फिर से सोच विचार कर रहे हैं कि ये जीत आपको नहीं मिलनी चाहिए। ये फिर से प्लानिंग कर रहे हैं। आप ऐसे ही बोझ के तले दबे रहें, आपको कुछ समझ में ना आए, कुछ ना कर पाए, आप इनकी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाए, या फिर किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो वो इंसान आपकी तरफ आ सकता है, लेकिन वो मैरिड है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हूँ, वो डिसाइड ना कर पा रहे हूँ। फिलहाल मैं आपकी एनर्जी बताऊंगी कि आप जानते सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी वार तो हो ही जाता है ना। ये देखिए, हर टाइम नज़र रखते हैं लोग। अब बुरी नज़र रखने वाले लोगों की भी तो कमी नहीं है ना। जलने वाले कहाँ से पैदा होते हैं, घर में से ही निकल आते हैं। तो आप थोड़े और उपाय करवाइए। अगर किसी बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा है तो उसका भी उपाय करवाने की ज़रूरत है। और कार्य नहीं चल रहे हैं तो उसको भी आप जाएंगे तो सभी हल मिल जाएंगे ना। किसी के पास जाइए, जिसको भी, ज्योतिषी को, तांत्रिक को, मैं तो कहूँगी भाई उपाय कीजिए घर में। घर में उपाय करेंगे तो हल हो जाएगा। आपको कोई बुरी दिशा में देखना चाहते हैं, हालात आपके बुरे रहें, या तो मेरे को लगता है पहले बुरे रहे हैं और उसी हालात में आपको धकेलने की कोशिश कर रहे हैं आपके दुश्मन। आपको बुरी हालात में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। आप कभी बोझ के तले से ना निकलें, आपके घर में कोई खुशियाँ ना आए, आप पैसे पैसे के लिए तरसते रहें, आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाए, आप मेहनत करें आपको फल ना मिले, ऐसा सोचते हैं।
पर ऐसा सोचते तो बहुत ज़्यादा हैं कि आपकी गर्दन काट के आपका लहू पी लें आपके दुश्मन। लेकिन फिर भी उनकी सारी जो है ना चीज़ें व्यर्थ चली जाती हैं। फिलहाल आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये मुझे साफ दिख रहा है। फिलहाल आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपके घर में से खुशियों का माहौल रोका जा रहा है। मतलब कोई खुशी आए, किसी की सगाई हो, कोई मकान की बनने का हो, तो कुछ आप नेगेटिविटी ने घेरे हुए हैं, जो कि आपको अपने घर में ही उपाय करने चाहिए। फिटकड़ी लेके आप थोड़ी थोड़ी सारे घर में रखो। आपका एक कमरा हो, आपके 2 कमरे हो, आपके 4 कमरे हो, इतनी इतनी फिटकड़ी सभी कोनों में रखें, जिससे कि नेगेटिविटी चली जाए और हफ्ते में या महीने में उसे बदल दें, नहीं तो वो पिघल के खुद ब खुद वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये करना भी ज़रूरी है। और थोड़ी पीली सरसों और 7 लौंग फूल वाली, जिसके ऊपर गोल गोल लगा रहता है, 7 लौंग और कपूर, ये सब जला के पूरे घर में धुआं दें उसका, ठीक है। और दूसरा, जो भी आपके दुश्मन है, देखो हमारे दुश्मनों का हमें सबको पता होता है। इतना बड़ा चौरस कागज लें, प्लेन, और उसके चारों तरफ ऐसे करके जो बंद कर लें उसको, चौरस को, उसके अंदर नाम लिखे जो भी आपके दुश्मन है, और उसके ऊपर नमक रख के पूरे घर में फेर के चुपचाप ले जाके कचरे में डाल दें, कहीं दूर सुनसान जगह में फेंक आए उसे। ये हर शनिवार कीजिए, देखिए आपके बेड़े पार हो जाएंगे। नमक का उपाय सबसे बेस्ट होगा, नाम लिख के लेके जाएंगे क्योंकि आपके शत्रुओं का, और साथ में नीचे अज्ञात शत्रु भी लिख दें, जो कि आपको पता नहीं है जिस शत्रु का। थोड़ा सा उपाय कीजिए, आपके सारे काम खुल जाएंगे, ठीक है। और आपके घर में खुशियाँ भी आएंगी, आपके कार्य बनते चले जाएंगे। इस टाइम लोगों की बहुत बुरी नज़र है, बहुत बुरी। आपको बिल्कुल भीख की तरह मिले, आपका सब कुछ है लेकिन आपको मिले भीख की तरह। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जबकि आपको आपकी मेहनत का मिल है आपका, लेकिन फिर भी बड़ा मुश्किल से आपको मिल पाता है। आपने मेहनत दुनिया भर की है, और आप बहुत ही सब्र वाले इंसान हैं, शांति प्रिय इंसान हैं। पर आपका दूसरे कमीने कितना कमीना है, ये आप बहुत अच्छे से जान लेते हैं। या फिर आप अपने कार्य को बदलिए। अगर कुछ लिखने का शौक रखते हैं तो वो लिखिए, और अगर कोई ज्ञान से जुड़ा कोई काम है तो उसे कीजिए। ज्ञान से जुड़े काम में आपको सफलता मिल सकती है। कई बार क्या होता है, हम कार्य भी वो करते हैं ना जो हमारे लक्ष्य से नहीं जुड़ा होता, ठीक है ना। तो आप इस बोझ से मुक्त होने के लिए कुछ तो उपाय करने हैं जो मैंने बताए हैं, और कुछ काम को भी चेंज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे बेटा।